समक्ष दर्पण सेल्स कॉरपोरेशन के संचालक श्री कैलाश अग्रवाल जी है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो कोरोना का जो इम्पैक्ट इतना बढ़ गया, लोगों में एक दहशत है और संक्रमण रोज बढ़ते ही जा रहा है, ऐसे में आप जो कोरोना से रिलेटेड उसको बचाने के लिए जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे सैनिटाइजर्स है, तो ये जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उसकी डिमांड क्या है और इस ये व्यापार का स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, उस बारे में बताइए। कोरोना का आज जो शहर में दहशत और जो माहौल चल रहा है, इसमें ये मान लीजिए कि हम लोगों के सैनिटाइजर्स, इसमें काफ़ी इसकी डिमांड है, मास्क की काफ़ी डिमांड है, सोडियम हाइपो जो घर को वॉश करने वगैरह के लिए, इसकी सबकी काफ़ी डिमांड बहुत है। मगर जिस तरीके से माहौल बना हुआ है शहर के अंदर में, कोरोना का इम्पैक्ट है काफ़ी। लोगों ने अपनी सावधानियां रखना चाहिए, खुद का अपना बचाव अपने खुद में करना चाहिए। मगर कोरोना का इतना बहुत ज़्यादा कोई यानी जितना सरकार ने या जिस तरीके से लोगों ने इसका हवा बना के रखा है, ऐसा कुछ हवा बहुत नहीं है। लॉकडाउन के दरमियान अपन देखे थे कि ट्रेड 5 से 6 महीना बंद था, उसके बाद अनलॉक की स्थिति आई, ट्रेड जैसे थोड़ा बहुत शुरू हुआ कि उतने में ऑड इवन डे की आपके ऊपर शर्त ला दी गई, उससे पूरा दुर्गामी असर गिरा व्यापार पे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्रेड में सर्वाइव होने के लिए और भी जरूरत है आर्थिक पैकेज की, ऐसा कुछ लग रहा है? आर्थिक पैकेज की बिल्कुल ज़रूरत है। आज व्यापार जो है दिन पे दिन एकदम बद से बदतर हालत हो रही है, व्यापार है नहीं। सरकार ने टैक्स पे टैक्स लगा के रखा है, कारपोरेशन टैक्स भरना ही है, इनकम टैक्स भरना ही है, सेल टैक्स जीएसटी पहले से भरना ही है। वहाँ इन्होंने कोई रियायत नहीं दी है। जो समझ लीजिए कि जिनका लोन है, लोन के ऊपर में उनको किसी प्रकार का कोई रियायत नहीं दिया है, सिर्फ एक बोला गया है कि मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है, मगर किसी भी प्रकार का वेवर नहीं दिया इन्होंने। आज इन्होंने सरकार ने सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ पे काम करने वाले जो कर्मचारी है उनको पगार तो हमको देना ही है। आपने एक तरफ से कह दिया कि हमको पगार सरकार पब्लिक जो है उनको देना पड़ेगा, मगर सरकार ने बिजली बिल में न कटौती की, न पानी के बिल में कटौती की, न किसी प्रकार का कारपोरेशन टैक्स में कटौती की है। सारे टैक्सेशन ये पूरा ले रहे हैं। अगर आप 2 दिन लेट दे रहे हैं तो लेट पेमेंट चार्ज भी लगा रहे हैं। सरकार ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की, उल्टा दुकान को बंद करवाने के लिए, लॉकडाउन को दुकान को बंद करवाने के अलावा पेनल्टी लगाने का ये एक सरकार ने ज़्यादा थी, एक अपना हवा लोगों के ऊपर में दहशत का माहौल बना दिया, गुंडागर्दी राज कर दिया। अभी बीच में चाइनीज गुड्स का आप व्यापारी बंधुओं ने काफ़ी विरोध किया था। आपकी जो अग्रणी संस्था जो है कैट, उन्होंने भी उस चीज़ का विरोध किया था। ऐसे में जब चाइनीज गुड्स बंद हो गए, चाइनीज चीज़ें बंद हो गई, तो उसमें अब इंडियन चीज़ें का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और पीएम मोदी साहब ने भी कहा था कि वोकल टू लोकल, ऐसा प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रोत्साहन दो। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके ट्रेड पे इसका कोई इफेक्ट गिरा है? नहीं, हम भी चाहते हैं कि हमारा लोकल इंडियन माल बिके ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी अपन लोग आत्मनिर्भर जो मोदी जी ने कहा है, हम भी यानी उस पर ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। और काफ़ी जो है व्यापार जो है हम लोग खुद ही यानी अपने आप में बनाना और तैयारी सब हम लोग कर रहे हैं। और आज हम चाइना से कहीं आगे हैं। हम लोग काफ़ी यानी आइटम्स अपने यहाँ पे ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। बीच में पूर्व आयुक्त तो मुंडे साहब थे, उन्होंने व्यापारियों पे एक ठिकरा फोड़ा था कि व्यापारी दहशत फैला रहे, संक्रमण फैला रहे हैं और जो चैन बढ़ते जा रही है उसको रोकने के लिए जनता कर्फ्यू बहुत जरूरी है। तो आपके नज़र से जनता कर्फ्यू वाकई में ज़रूरी है? देखिए, ये नागपुर शहर की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और राका, ये चारों ने, किसी ने अगर कोई काम करने जा रहा है तो ये एक प्रकार से झगड़ा आपस में बोलते कि नहीं, मार धाड़ जो बोलते कि नहीं, परिवार में छोटा मोटा होता है, मगर इनने तो नंगा नाच रोड पे करना चालू कर दिया। बीजेपी वाले बोलेंगे कि दुकानें चालू करो, तो कांग्रेस वाले बोलेंगे बंद करो। मुंडे जी ने भी उनमें क्या किया है मुझे नहीं मालूम, मगर जो मुंडे जी ने एक ऑड इवन का सिस्टम निकाला, ये भी कहीं हद तक गलत था।
इन लोगों ने लोगों के को जागरूक करने की जगह हमारे ऊपर में एक नया एक थोप दिया है कि आप इसको सर्वाइव करो, जबकि हमारे पास सर्वाइव करने के लिए कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। हमारा धंधा व्यापार मार खा रहा है। हमारे पास में किसी भी प्रकार का कोई यानी टैक्सेशन सेम डे भरो, 5 तारीख तक भरना ही है जीएसटी, नहीं तो 200 रुपये रोज की पेनल्टी लगेगी। यानी आप वहाँ पे हमारे को कहीं बचत नहीं कर रहे। हमारी दुकान उस दिन बंद रखना है, बंद अगर ताला खोल दिए तो 5,000 और 50,000 और 2 लाख रुपए तक के फाइन लगा रहे। मैंने खुद ने 10-10 हज़ार रुपये मुंडे जी ने मेरे से फाइन लेकर गए, जबकि मेरी दुकान 5:30-6 बजे अब ही बंद हो रही थी। यानी अननेसेसरी। और समझ लो दुकान के बाहर में एक टेबल रखा है, अब तुम्हारे यहाँ पे मास्क तो पहना हुआ है, तो चैलर गाय का फाड़ना, तो बाहर में टेबल रखा है तो उसका फाइन फाड़ लिया उनने। मैंने बोला भाई ये टेबल से आपका कनेक्शन इसका क्या है? और उनने तो 10,000 का चालान उनको फाड़ना है, उनको चाहिए। यानी उनने एक प्रकार से गुंडागर्दी राज मचा के यहाँ पे लोगों को दहशत में डरा दिया। ट्रेडर्स पे देखा गया तो ऐसे दोहरी मार पड़ी, एक तो जीएसटी हो गया, हाँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हाँ। ऊपर से जो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बंद होने की वजह से माल का सप्लाई नहीं हो रहा था और व्यापार भी टोटली ठप था। ऐसे में जो मंदी का जो वातावरण निर्माण हुआ ये व्यापार में, आपके व्यापार में, तो उसको उभरने के लिए तो आपकी जो प्रीमियम जो संस्था है नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसकी तरफ से आपको कुछ मदद मिली है क्या? देखिए नागविदर्भ चेंबर्स हमको काफ़ी कुछ सहायता करता है, हमको हेल्पिंग, आज मॉरल सपोर्ट तो हमको दे ही रहा है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ पैसे से ही सपोर्ट दिया जाता है, ऐसा नहीं है, मगर हमको मॉरल सपोर्ट नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स ये हमको देती है। हम इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं, व्यापार कर रहे हैं। किंतु सरकार ने किसी प्रकार का कोई मदद नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई टैक्स। आज हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी बंद पड़ी है। आज हम 10 लाख रुपए महीने का लॉस खा रहे हैं, हम कहाँ से भरेंगे पैसा? कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ने की वजह से ऐसा देखा गया है कि आप जो व्यापारी भाई हैं, इन्होंने हमेशा सरकार को और प्रशासन को मदद की है। आप लोगों ने भी बीच में कोविड योद्धा बन के काफ़ी व्यापारी उनको भी कहा था कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो और ज़्यादा गर्दी मत रखो, सैनिटाइज का उपयोग करो, थर्मल स्कैनिंग करो, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद रोड पर आके उसको प्रोत्साहन दिया था। हमने इससे भी आगे बढ़ करके अनाज सर्व हमने हमारी संस्थाओं ने अग्रसेन मंडल नागपुर हो गया, आर संदेश फाउंडेशन के संचालक जो है रम्मू जी अग्रवाल, रामदेव जी अग्रवाल, इन सब लोगों ने मिलकर लाखों लोगों को अनाज वितरण किया है। 15-15, 20-20 केजी के पैकेट बना करके दिया है। और अग्रसेन मंडल नागपुर अग्रसेन भवन से हमने वो सप्लाई किया, लोगों को जन जन तक पहुंचाया। किंतु हमको किसी प्रकार का आज हम परेशानी में हैं, हमको सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई व्यापारी को कोई भी छूट नहीं दी है। ट्रेडर्स में जो आर्थिक मार गिरी हुई है तो उसमें बीच में जो अपने केंद्र सरकार के जो मंत्री हैवीवेट मंत्री है अपना गडकरी सर ने एक रिक्वेस्ट ये किया था ट्रेडर्स को कि आप एमएससी में आके अपना ये रजिस्ट्रेशन करवाए ताकि आप लोगों को और आगे चल के हम और राहत देंगे। तो आपने उस चीज़ का उपयोग किया क्या? एमएसएमई में अपन जाते हैं तो वहाँ तो ऑफिस ही बंद है। आज ये कंडीशन है, बोलते कोरोना है हम घर में बैठे हैं, तो एमएसएमई भी हमारे पास आ सकती है। हमने उनके पास जाना है, जब हमको मालूम है कि वो घर कोरोना के डर से वो घर में बैठे हैं, तो उनका काम है कि व्यापारियों के पास आना चाहिए और व्यापारियों को क्या प्रॉब्लम्स है। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, उन्होंने भी बोले आम्ही प्रत्येक फॅक्टरीमध्ये जाऊ आणि त्यांचे निराकरण करू। उसके बाद में भी आज तक कोई फैक्ट्री में नहीं आए। आज 5 साल पहले बोल के गए, वो 4.5 साल पहले, मगर आज तक कोई फैक्ट्री के अंदर में लोगों का फैक्ट्रियाँ बंद करवा दिए, मगर आज तक उसका कोई भी निराकरण नहीं किया गया। ठीक है। ओपन सेल्स कॉरपोरेशन से कैलाश अग्रवाल, नागपुर। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि आज व्यापारियों की जो हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही है, इनके लिए सरकार ने एक ऐसा मोरेटोरियम जो पीरियड ऐसा निकालना चाहिए कि कम से कम साल भर व्यापारियों को जिंदा और खड़ा रहने के लिए साल भर का मोरेटोरियम पीरियड देना चाहिए। कुछ वेवर देना चाहिए सरकार ने
कि जो इनके ऊपर में जो ब्याज पे ब्याज लादा जा रहा है, ब्याज माफ़ किया जाए। ऐसा मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, निवेदन करूँगा। उसके बाद में मैं सारी जनता से, सभी समाज बंधुओं से मैं ये अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स है, पुलिसकर्मी है, सफाई कर्मी है, इन सब लोगों का धन्यवाद और सैल्यूट करना चाहिए। उसके बाद में अपन ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का उपयोग पूरा तरीके से करना चाहिए। लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए और घर से कम बाहर निकलना चाहिए। यही लोगों से मैं अपील और निवेदन करूँगा।